हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सर्टिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका सीआईबी का हम लोग वीडियो लेक्चर पढ़ने वाले सीआईबी में बीएफए यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस। उसका ये पार्ट 1 वीडियो से कई पार्ट की वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए फॉरेन एक्सचेंज को थोड़ा समझते हैं हम लोग। फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, किसका नाम है? फॉरेन एक्सचेंज सीधा भाषा में बोले करेंसी को अदला बदली करना, यानी आप बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनदर। यही मतलब हुआ इसका, और तो कुछ हुआ नहीं। यानी मान लीजिए कि आपके पास, ऐसा समझिए कि आप एक इंडिया है, ठीक है, इंडिया में एक आदमी सामान बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। सेलर को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक्सपोर्टर बोलते हैं। और एक आदमी है अमेरिका में, उसको खरीदने वाला इंपोर्टर है। ठीक है, इंपोर्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? बायर बोलते हैं। अब दोनों कंट्री की करेंसी अलग है, यहाँ पे रुपया चलता है तो यहाँ पे डॉलर चलता है। ठीक है, तो अब ये आदमी यहां से अगर सामान बेचा, ठीक है, यूएसए को बेचा, क्या बेचा? मान लीजिए कुछ भी मेडिकल लिख लेते, मेडिकल का कुछ सामान बेचा, तो ये क्या पैसा भेजेगा आपको? डॉलर भेजेगा, यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर जब भारत आ रहा है तो इस एक्सपोर्टर को अगर डॉलर मिल भी गया तो भारत में क्या काम करेगा? डॉलर कोई काम करेगा डॉलर भारत में तो रुपए काम का आता है। तो अब ये डॉलर को, जैसे आप जानते होंगे कि $1 के बराबर आज की डेट में 76 रुपए 77 पैसे का हिसाब पर डॉलर चल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो ये तो रेट है, तो इसको अब ये डॉलर मान लीजिए आ गया, तो डॉलर को लेके आप रोड पे जाइएगा, कुछ सब्जी वाले को बोलिएगा भैया $1 रख लो, मुझे मान लीजिए एक टमाटर खरीदना, आप 1 किलो टमाटर खरीद रहे हैं, 20 रुपए किलो टमाटर है, डॉलर का दाम हो गया 76 रुपए 77 पैसा। तो क्या इसमें से -20 करके बाकी पैसा रिटर्न करके देगा आपको? टमाटर वाला नहीं देगा, वो बोलेगा ये करेंसी मान्य नहीं है, हमारे देश में नहीं चलता, हमारे देश में भारतीय रुपए लाना होगा आपको। तो भारतीय रुपए लाने के लिए इस एक्सपोर्टर को क्या करना होगा? करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जिस बैंक में भी उसका अकाउंट होगा वहां पे करेंसी कन्वर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। डॉलर में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, जितना भी डॉलर आएगा वो ऑटोमेटिकली सेटलमेंट हो जाता है और वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? इसी चीज को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। नहीं तो कोई आदमी बिजनेस नहीं करेगा अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये कंट्री दूसरे कंट्री को बिजनेस क्यों करेगा अगर उसको अपनी करेंसी में पैसा नहीं मिलेगा? डॉलर लेकर वो क्या करेगा इस देश में, जिस देश में डॉलर का मतलब डॉलर चलता नहीं है, आपको तो रुपए चलता है, तो रुपए बैंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनदर। एक चीज और है, इतना ही नहीं है, आप चाहे तो अपना देश का करेंसी भी चाहे तो उस करेंसी बदल सकते हैं। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, आपका देश का करेंसी क्या हो गया? होम करेंसी लिख लो। तो होम करेंसी से आप फॉरेन करेंसी भी खरीद सकते हो, मतलब कन्वर्ट कर सकते हो, खरीद नहीं सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। और फॉरेन करेंसी से भी इंडियन करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं लोग। ठीक है, डेट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, समझ गए? अब सेकंड पॉइंट में बोलता है फेमा। तो फेमा क्या है पता आप लोग को? फेमा एक एक्ट आया था 1999 में। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाम इसका। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाम है, तो इसका हो गया फेमा। ठीक है, तो फेमा जो होता है इसका सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 2 क्या बोलता है कि सारा का सारा डिपॉजिट्स, क्रेडिट और बैलेंसेस जो भी होगा आपके अकाउंट में उसको आप फॉरेन करेंसी में पे कर सकते हैं। और ड्राफ्ट, ट्रेवल चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको आप इंडियन करेंसी में ड्रॉ कर सकते हैं और जो कि पेबल होगा फॉरेन करेंसी में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए।
बोला क्या, ऑल डिपॉजिट्स क्रेडिट एंड बैलेंस पेबल्स in foreign currency and drafts traveler's check, letter of credit, bill of exchange. ठीक है, ये सब जो कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी। आप ड्रॉ कर रहे हैं इंडियन करेंसी में, ठीक है। जब पैसा निकालने जाएंगे तो इंडियन करेंसी में निकलेगा। कुछ भी डिपॉजिट हो, क्रेडिट हो, जो भी बैलेंस है फॉरेन करेंसी का, सब पैसा जब निकालोगे भारत में आके तो भारतीय रुपए निकलेगा, डॉलर नहीं निकलेगा, वो इंडियन रुपीज में निकलेगा। और जब पे करेंगे फॉरेन में तो फॉरेन करेंसी, किसी फॉरेन करेंसी पे हो जाएगा। एंड पेएबल इन एनी फॉरेन करेंसी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद बोलता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जो कि पेएबल एट ऑप्शन देता हो, ड्रॉइंग यानी कोई भी ड्रॉई है, ड्रॉई मतलब जो पैसा निकालने वाला है, होल्डर है जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है आपका, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर क्रेडिट, टेबल चेक है, वो उसके पास ऑप्शन है कि ये चाहे तो भारतीय रुपए में निकाले, चाहे फॉरेन करेंसी में निकाले, या फिर थोड़ा भारतीय रुपए में निकाले, थोड़ा फॉरेन करेंसी में निकाले, ये भी ऑप्शन है। इसको भी लिख लीजिए, एनी इंस्ट्रूमेंट पेएबल एट ऑप्शन of the drawee or holder in Indian currency or foreign currency or partly in one and partly in another, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सॉरी, हो गया। तो ये इतना पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए, अब बोलता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये एक तरीके का नाम से समझना, फॉरेन एक्सचेंज, एक करेंसी से दूसरे करेंसी कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली यहाँ एक्सचेंज होता है, जो भी फंड है एक करेंसी से दूसरे करेंसी में, पर यहाँ पे एक एग्रीड रेट होता है। जैसे एक मान लीजिए $1 इज इक्वल टू चल रहा हो 76.77 रुपए, तो ये रेट पे कन्वर्जन होगा, ये एक एग्रीड रेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीड रेट है। समझ में आई बात, ये वो रेट है दोनों पार्टी जिसपे एग्री है और कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, तो क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज funds in one currency for funds in another currency at an agreed rate, ठीक है। अब आइए एक्सचेंज रेट होता है। एक्सचेंज रेट में क्या हो गया, ये वो रेट है या वो प्राइस है या वो रेशियो है
जहां पे एक करेंसी को एक्सचेंज किया जाएगा दूसरे करेंसी के साथ। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है, ये वो करेंसी होता है जिसमें एक करेंसी दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेसिकली ये डिनोट्स करता है प्राइस, या फिर रेशियो डिनोट करता है, या फिर वैल्यू है, जहां पे एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड टू अनदर करेंसी। और ये बहुत डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब है कि बहुत जल्दी चेंज करता है, चेंजेस इन एवरी 4 सेकेंड्स। आप ये सोच लीजिए हर 4 सेकंड में चेंज ही हो जाता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका CIB का BFM का यूनिट नंबर 1 है, एक्सचेंज रेट से फॉरेक्स बिजनेस पार्ट नंबर 1 है। अगर आप प्रॉपर CIB का वीडियो कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया हुआ 4x9685127 पे फोन करके पूछ सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? सिंपल से चीज है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया कि एक करेंसी को दूसरे करेंसी में बदलना, यानी चेंज करना या फिर कन्वर्जन करना एक करेंसी से दूसरे करेंसी में, यानी होम करेंसी से फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी से होम करेंसी में चेंज किया जा सकता है। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ये एक्ट 1999 में आया। उसमें एक सेक्शन नंबर 2 है। सेक्शन नंबर 2 क्या बताता है? ये देखिए, बोलता है जितना भी डिपॉजिट से और क्रेडिट से और जो अकाउंट में बैलेंस होगा उसको आप पे कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में। किसे पे कर सकते हैं? फॉरेन करेंसी में पे कर सकते हैं। ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे ड्रॉ किए जाते हैं भारतीय करेंसी में। ड्रॉ किस में होंगे? भारतीय करेंसी में ड्रॉ होंगे। और पे किस में होंगे? फॉरेन करेंसी में पे होंगे। ठीक है, फिर बोलते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि पे करना चाहते हैं वहां पे ऑप्शन है, यानी ड्रॉई या होल्डर, जिसके पास ड्रॉई है या होल्डर उसके पास ऑप्शन है, जिस किसी में भी चाहे उस किसी में इंस्ट्रूमेंट को पे कर सकता है। चाहे वो भारतीय रुपए में पे कर ले, चाहे फॉरेन करेंसी में पे कर ले, या थोड़ा भारतीय रुपए में कर ले, थोड़ा फॉरेन करेंसी में भी पे कर ले, ऐसा भी ऑप्शन है। फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ये होता है कि यहाँ पे एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या हुआ है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक्सचेंज करने का फंड्स को। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन सीधा से बात है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां पे फंड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक करेंसी के फंड को दूसरे करेंसी में, और यहाँ पे एग्रीड रेट है, फिक्स्ड रेट पे आप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एग्रीड रेट पे आप कर रहे हैं। ठीक है, एक्सचेंज रेट भाई, एक्सचेंज रेट का मतलब है कि यहाँ पे ये डिनोट करता है प्राइस और रेशियो और वैल्यू जिस पर एक करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है दूसरे करेंसी में। तो एक्सचेंज रेट सीधा सा बात है कि एक करेंसी को दूसरे करेंसी में आप बदल रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं, तो उसका रेशियो हो सकता है, चाहे कुछ प्राइस पे आप चेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट पे आइए। एक्सचेंज रेट जो होता है बिल्कुल डायनेमिक होता है, चेंज कर देता है, हर एक 4 सेकंड में चेंज कर जाता है। डे टू डे बेसिस, आप बोल सकते हैं मिनट टू मिनट बेसिस और सेकंड टू सेकंड बेसिस चेंज होता है। हर एक 4 सेकंड में चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे इसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो कोर्सेज है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, सबसे सेलिंग वाला पावरफुल कोर्स है। इसमें CIB का ABM BFM रिटेल बैंकिंग करें, उसका कोई पेपर करिए, उसके दाम है 1500 रुपये। CIB का अगर AB प्लस BFM करेंगे दाम है 2700 रुपये। CIB का AB प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम है 3500 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudybuddle.com। ईमेल ID हो जाएगा sidsinha123@gmail.com।